हनुमान की सेना कल जोधपुर में जुटी थी अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए, मोदी पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन बेनीवाल समर्थकों की भारी भीड़ देख मुख्यमंत्री को बेचैनी होने लगी। अशोक गहलोत ये सोचने लगे कि उन्हीं के गढ़ में इतना बड़ा जनसैलाब कैसे पहुंच गया। अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर कल देर रात तक बेनीवाल और उनके तमाम समर्थक रैली स्थल पर ही धरने पर डटे रहे। बेनीवाल की मांग थी कि खुद कलेक्टर आकर उनका ज्ञापन रिसीव करें, लेकिन मौके पर पुलिस कमिश्नर और एडीएम ही पहुंचे। खैर, इस पर भी आरएलपी के नेता राजी थे। मंच पर वो पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर साहब ने एडीएम को आगे कर दिया। यहाँ तक कि अपनी तस्वीरें खिंचवाने को भी राजी नहीं थे। बस फिर क्या था, हनुमान बेनीवाल को भी गुस्सा आ गया और वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वहीं पर धरने पर बैठ गए। बेनीवाल ने तो ये तक चेतावनी दे दी कि कल सुबह जब मुख्यमंत्री जोधपुर आएंगे तो उनका जोरदार घेराव किया जाएगा। और रोडों में संघर्ष करने वाले प्रधान बना दिया, जी ने विधायक बना दिया। और आज जोधपुर में भी यही चर्चा चल रही है कि एरियम जो नेता है जो आज रेलवे स्कूल में बैठो है अतर नेता तो बीजे में आप देख रहे हो कि इतना दिन तुमको भागे जाए पुलिस वाला वीडियो देख के जब मैंने नेट मार भगा दिया, प्रशासन आ गई है। अगर पुलिस वाला कह रहा है कि अब हनुमान जी ऐसा संभाले काम चले को नहीं ऐसा संभालेगा तो आज पत्ता उठा दिया, हमने कोई 221 लगानी पड़ी। हनुमान 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 अब देखो कौन आया, आरएलपी अंगार है, आरएलपी अंगार है, खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते, मामला तूल पकड़ता देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। देर रात 3 बजे फिर से कमिश्नर को धरना स्थल पर आने को मजबूर होना पड़ गया। रात भर आरएलपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। धरना स्थल पर डीजे बज रहे थे, जोरदार डांस भी हो रहा था। बेनीवाल जिंदाबाद के नारों के बीच ऐसा लग रहा था मानो वाकई हनुमान की सेना ने चढ़ाई कर दी है। आरएलपी समर्थकों का ऐसा उत्साह देख सभी सियासी दलों के होश फाख्ता हो रहे थे, क्योंकि अब सबको ये डर सताने लगा है कि अभी से इतनी तेजी है तो 2023 आते आते हनुमान न जाने क्या करके मानेंगे। नेताजी माते इतो गर्व हो रही है, आज का छाती फाट रही है। आज गली गली में मायने नेताजी गली में लगा और हर शहर में मायने नेता पैदा कर दिया और अपने लड़ना सिखा दिया। और दूसरी तरफ ऐसे मायने पर्सन फुटे फुटे रोलता मैंने रोलिंग सिखाया है। और फर्क है हनुमान जी में। हनुमान जी रोड़े कौन सिखावे? हनुमान जी वही कहे कि काटे बोए नहीं मिलने जाते हैं और अधिकार मांगे नहीं छीने जाते हैं। हनुमान हनुमान दिल्ली की सरकार से और गिरी हुई अशोक गहलोत की राजस्थान की सरकार से। अशोक गहलोत जिस मोदी से मिलने का समय मांगकर उसकी बुराई करता है, वही अशोक गहलोत
जो प्रधानमंत्री के खिलाफ आज रैली थी उसमें जानबूझ के अधिकारियों को नहीं भेजा। अशोक जी नहीं भेजने कुछ नहीं होता। हमारे तो हम पॉलिटिकल परिवारों में पैदा हुए, आगे भी यही रहेंगे। लेकिन 23 के बाद अशोक गहलोत जी आप राजस्थान और देश की राजनीति से आउट हो जाओगे, ये पूरा मुझे विश्वास है। इसलिए कि उस जगह में बैठा हूँ जहाँ से देश की राजनीति तय होती है। और आप देख रहे हो गहलोत उस दिन जब उसका भाई का मामला था, कहाँ तो राहुल गांधी केडी की बात कर रहा था, नारे लगा रहा था, और कहाँ भाग के जैसे ही भाई का मामला आया भाग गया, तो भाग के आ गया और इमोशनल होकर बोल रहा था देखो मोदी जी क्या करा रहा है। अभी सुने क्या करा है हमारे साथ कमिश्नर एमपी विधायकों से बढ़ा है। 6 घंटे तक कमिश्नर छुप के बैठ गया, कलेक्टर छुप गया। ये तो हमारे किसान के बेटे सीआई की चिंता करते बेचारे अपनी आपकी सबकी ये कोशिश। लेकिन जो हमारे बीच बातचीत खत्म हो गई थी 7 घंटे, क्या कारण था उसका कारण था कि कांग्रेस और गहलोत राजी नहीं थे कि 2-3 लाख लोग हनुमान के लिए क्यों जुटे। गहलोत इस तकलीफ के अंदर, और गहलोत ऐसा आदमी है जो कभी किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता, चाहे वो ऐसे आदमी को पसंद करता है जो उसकी तरह जैसे वो सुन रहा है, वो भिड़ी हुई है। और इनमें दोनों मिले हैं, दोनों आपस में जानते हो। और भाइयों, मैंने ये चिट्ठी देखी सरकार गिरी थी जब भी, अब भी कोई दम नहीं इसके अंदर। ये कमिश्नर के आने की बात करें, मैंने कहा जयपुर कूच करूंगा, वहां का जयपुर का कमिश्नर तो इससे ज्यादा सरकार के नजदीक है, मजबूत में वो 20 किलोमीटर पहले आ गया। कितने किलोमीटर पहले? 20 किलोमीटर पहले हाईवे पर आ गया। और हम जब बातचीत करने लगे पता नहीं चला हमें, वो दारू के ठेके की दुकान देख रहा था, दारू का ठेका, मैंने कहा काम ठेके में ले जाओ कुछ साइड कर। तो भाइयों, कमिश्नर डीजी मंत्री ये तो आगे पीछे दौड़ते ही रहे। कमिश्नर को सोचना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल के नौजवानों ने जोधपुर में कोई न्यूसेंस नहीं किया, और कितने बदतमीज इनके कई अधिकारी थे। 1-2 लेडी अफसर थी, आईपीएस कौन थी बताओ, इतना दिमाग खराब उसका। मतलब ऐसे लोगों को अगर रखे, और गहलोत चाहता है कि मैं जोधपुर से एक भी सीट ले हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जोधपुर की 10 की 10 जो सीटें है वो कांग्रेस की एक भी नहीं आएगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोधपुर में 7 से 8 सीटें लोग जोधपुर के अंदर जीतेगी। गहलोत हमसे लड़ाई करके गलत पंगा ले रहा है। अगर अपने बेटे को हरवा लिया, मुझे न्योता दिया, हनुमान जी गठबंधन करेंगे, किया नहीं, बावड़ा होकर घूम रहा बच्चा, 50-60 लोगों को लेकर बैठा स्टेट पर। पूरा राजस्थान आज आरएलपी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी इतने हल्के पर उतर गई कि 50-50 के झुंड लेके, और उनके मंत्री कोई रामलाल, कोई श्यामलाल, कोई दूसरा मंत्री हर एक टीम के ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। अब बताओ मंत्री एसटीम किया जाता है? अरे मैं कौन सा मंत्री हूँ? अभी आया कमिश्नर आया गया, और कोई एक अधिकारी आ गए। भाइयों, दुर्भाग्य है राजस्थान का, ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। इस राजस्थान को ठीक कोई करेगा, किसान के बेटों को, किसान को न्याय दिलाएगा। लेकिन एक अपील आपसे करूंगा कि हमारे अंदर भी 10-15% बहुत अलग किस्म के लोग हैं जो ना समझे, नहीं समझते हैं, किसी की टूल बन जाते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। मुझे अगर सख्त नफरत किसी चीज से, चाहे मेरा कितना ही खास आदमी हो, इसलिए मैं अब आगे से तय करूंगा कि कोई झुंड में से मिलेंगे तो उनके मोबाइल में बारी रिकॉर्ड होगा। ये जरूरी है, क्योंकि गद्दार हर जगह होता है। 20 में एक झुंड में अगर कमी ना कोई निकलता, एक काटने का बीज सोमन दूध को फाड़ देता है कि नहीं फाड़ देता। मैं देखो मेरा इतना अपनापन आपके साथ, लेकिन आप 20 आदमी में अगर 2 आराम जाते हो तो वो रिकॉर्डिंग करके अपने घर की बातों को बाहर ले जाए, अपना तो मन में कोई पाप नहीं, क्या जैसी बात करते थे। ये जब हमारे समाज के बच्चे करते, जब पीड़ा ज्यादा होती है, हमारे समाज के बच्चे हमारी रिकॉर्डिंग करना और उसको वायरल करना। ऐसे घिरे हुए लोगों की समाज में संख्या मत मानोगे। हमारी आबादी इतनी, मान लो इतनी आबादी में से 2-5 लाख कचरा है देश के अंदर, उस कचरे को भी हमें ही जोड़ना है। भाई न तो कोई यूपी में रहता है, न हरियाणा में, न दिल्ली में, न पंजाब में, न एमपी में। मैंने देखा लोकसभा के अंदर 18-20 हमारे एमपी, जब मोदी 3 कृषि बिल लाया था, भाग्य से मैदान छोड़ के एक व्यक्ति सड़क पर आया, वो नागौर का सांसद था, वीर तेजाजी के जयकारे के साथ देश की जनता को विश्वास दिलाया
कि तेजाजी महाराज फिर से किसान के लिए और न्याय के लिए लड़े, मैं धरती से आता हूँ, मैं मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा। मेरा मोदी जी क्या कहता था, मैं मिनिस्टर बन जाता, अभी कैबिनेट का मिनिस्टर बनता, चार्टर प्लेन लेके जाते गजेंद्र सिंह घूम रहा, मैं भी घूमता देश के अंदर, मुझे कौन मना करता है कि कोई नहीं। आपके बाढ़ मार वाले मंत्री को तो उसमें हवाई जहाज भी नहीं मिल रहा अमित शाह जी, आपको ध्यान है जब जैसलमेर आए थे, अरे जैसलमेर आए जब अमित शाह के साथ कौन था, गजेंद्र सिंह का इलाका कौन था, और जैसलमेर के बोर्ड कहाँ पड़ते हैं, बाड़मेर का एमपी कौन है, और आज दिल्ली में क्या है, मंत्री एक नहीं है। तो बाद में पता चला कि साहब उनको नहीं लाए और उनको भूल गए लाना। अरे यार कितनी भूल गए, एक चार्टर और आ गया था 10 मिनट, सरकार पर कभी। लेकिन हमारे समाज के लोग किस तरह सत्ता के लालच के अंदर इन जगहों में बैठते थे, भाई मुझे तो खुद को शर्म आती है। मैं तो ये तो अनुमान नहीं मान है जो आपके लिए लड़ रहा था मानो, तो मेरे लिए भाइयों आपको आगे लड़ना होगा। अभी समाज के अंदर बहुत परिचय, बदल की भीलवाड़ा से आते, इनका रिश्तेदार था, उसको मैंने एमएलए बनाया, मंत्री बन गया, और मंत्री बनाने में इतना दिमाग खराब हो गया उसका कि वो लोगों को कह रहा है कि हनुमान को हरा के दम लूंगा। कहां से हरा देगा मेरे को वो लोग नहीं हरा पाए जो धरती तोड़ते नागौर के अंदर, जिनके नाम का फरमान चलता था, वो लोग रात को आके पेड़ पकड़ गए कि कृपा रखो एक आध को झंडा दो, बाकी सबको खत्म कर दिया आपने। कौन हरा पाए, मुझे कैसे हरा दोगे आप? मैं अभी रात की कितनी बजी है, कौन से मामले में बैठा हूं बताओ मुझे, कोई मामला बड़ा थोड़ी है, एक छोटा सा मामला जिद कर ली। मुझे भी एक नेता कह रहा था कि आप इससे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में खराब करो, तो मैंने कहा बड़ा तो मेरा बिजनेस नहीं है और मुझे आपकी जरूरत नहीं, छोटी बात में तो लड़ाई होती है कि तुम्हारा मन कितना घटिया, तुम कैसे लोग हो। अरे हमारे को ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कमिश्नर क्या होते हैं, कलेक्टर कमिश्नर एमपी का सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर प्रोटोकॉल होता है, विधायकों का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा होता है, सरकार के 3 विधायक 1 सांसद, किसी सीएम को जरूरत पड़ती है, इनको जरूरत पड़ेगी मेरी, मुझे तो नहीं पड़ेगी इनकी, मुझे क्या पड़ेगी, तो 23 चुनाव आ जाएंगे, राष्ट्रपति का वोट भी मुझे डालना है, दोनों पार्टियों की जरूरत पड़ेगी, मुझे फोन करेंगे आगे चल के, बात भी करेंगे, डालू या नहीं डालू तय कर लूंगा क्या करना है, वो हमारे ऊपर है, हम क्या करेंगे। लेकिन हमारी जरूरत जो एमएलए एमपी होता है उसकी सरकारों को पड़ती है, लेकिन नकारा निकम्मे लोग हैं कि जिस तरह की बातें करें। और इस बार जो गहलोत ने राजस्थान को बर्बाद किया, भाइयों ये अंतिम ताबूत, कांग्रेस के ताबूत में अंतिम कील अशोक गहलोत ने ठोक दी राजस्थान के अंदर, कांग्रेस खत्म हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ये गहलोत के कर्मों का फल कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और जा रही हमारे किसान नेताओं की बात, उन्होंने तो गहलोत के घर पर ही अपना जीवन व्यतीत किया। आपके मैं नाम नहीं लूंगा, आपके जोधपुर के हमारे समाज के नेता, नागौर के हमारे समाज का भी एक नेता, भाइयों गहलोत की किस तरह एंट्री थी आपको पता नहीं बातों का? अरे ध्यान नहीं क्या आपको? नहीं तो पूछ लो अपने किसी पड़ोसी हो जो 60-70 साल की उम्र का, कि क्या था, क्या बिगड़ी क्यों, सब ध्यान दो, बस एक दूसरे को बताओ क्या हेलो। और मैं मीडिया के भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आप भी हमारी पूरी अग्नि परीक्षा जो वास्तव में उस पर चले अग्निपथ पे, मोदी वाला अग्निपथ पे नहीं, जो अग्निपथ हमें किसान के घर में जन्म होने के बाद अग्निपथ है। हर वो बॉर्डर पे हम जाए, बरसात नहीं हो, नहर नहीं, हर तरह की तकलीफ, जब पार्टियों को रैलियां करनी पड़े तो हमारी याद है, अरे लाओ बस बढ़ लाओ गाँव से, और जब हमें जरूरत पड़े कोई नहीं आए। ये आप बताओ कि देश के सेना का मामला है, अभी तमाम उन नेताओं को जो कई कई जवानों से जुड़े हैं उनको सबको एक साथ आना चाहिए। और कांग्रेस इतनी निकम्मी है, मेरे सारे अपनी खबर छपाना चाहती है। आज के दिन क्यों लिया कांग्रेस 28 कर लेती, ताकत थी। अगर कांग्रेस में ताकत है, अशोक गहलोत में ताकत है, मैं उनको चुनौती देता हूँ, इस रावण के कबूतरे के अंदर स्टेडियम में जितनी संख्या करके मैंने उद्धार भरी, उसकी आधी संख्या भी कांग्रेस कर ले, मैं राज्य की छोड़ दूंगा। सिर्फ मेरी खबर नहीं चले, टीवी चैनलों से लेकर अखबार तक सबको परेशान करेंगे, हनुमान की खबर नहीं चलेगी। उनको खतरा, उनको पता भी है कि अगर एक सरकार में आ गया तो ये छोड़ेगा नहीं, और ये सही है, नहीं छोड़ूंगा सरकार, ये तो आदत है।
मैं तो बात को याद इतना रखता हूँ कि अगर कोई स्कूल में पढ़ता हो मेरे दिमाग में बैठ के ना किसी के प्रति ये गलत था तो थोड़ा जीवन निकल जाए दिमाग में वही बात नहीं उस समय क्या बात हुई थी बात भूलने के आजकल तो कोरोना के बाद थोड़ी भूलने की आदत पड़ी मेरी काफी बातें भूल रहा हूँ मैं लेकिन फिर याद आ जाती वापस बातें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस अग्निपथ के विरोध में हमारा पूरा संगठन लेकर हम आगे की रैली कि आज माइकों ने बहुत धोखा दिया हमारे साथ पता नहीं कौन लाएगा माइक कौन लाएगा किसका लाएगा तो आज इनसे भी आदि देखो ये बात कभी ये बंद हो जाएगा आज 2-3 बार दिल दुखा लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमें तो लड़ना है जिस तरह हनुमान जी महाराज ने कहीं राज नहीं किया वो कहीं राजा नहीं थे वो राम के सेवक बने लेकिन मुझे तो कोई राम भी नहीं मिला देश के अंदर मैं तो वैसे आप मेरे राम तो मेरी जनता है किसान है जवान है सेवा में कर रहा हूँ सेवा में कोई कोर कसर रहेगी नहीं अगली रैली कहाँ होगी रेला कहाँ होगा कहाँ हाईवे पे जाएंगे कहाँ ट्रैक पे लेकिन अब एक चीज आपको बता दूँ अब हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा जहाँ हमें कमिश्नर को बुलाना नहीं पड़े जहाँ कलेक्टर को बुलाना नहीं पड़े और अपने आप भागते भागे आप समझ गए ना मेरा सारा कैसे लड़ाई वो लड़ाई हम करेंगे चाहते तो आज भी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता था लेकिन अपनी बदनामी होती कि पूरे देश को दिशा देना हनुमान जी खुद ही लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं और भाइयों ये हमारा मकसद है कि हमारे बच्चों में मुकदमा दर्ज हो हमारे बच्चे रेलवे ट्रैक पे जाए हाईवे पे जाए बाकी राजस्थान की पुलिस के अंदर कितना दम है आप नहीं जानते AK-47 लेके लोग थाने में आते हैं और पुलिस सो जाती है थाने छुड़ा के भाग जाते हैं भीलवाड़ा के अंदर दो पुलिस के मौत के घाट उतारते हैं और पुलिस उनकी निजात पूछी करती जाके थाने में बलात्कार एम्बुलेंस में बलात्कार और देश के अंदर सबसे ज्यादा अपराध अगर हुए तो राजस्थान के अंदर हुए राजस्थान की पुलिस तो भरोसा ही उठ गया लोगों का और आप जब जो पेपर आउट हो रहे हैं हर जगह आदमी शक की नजर से देखता है और जो हालत मैंने देखी और जो मुख्यमंत्री के गृह जिले की हालत देखी जितना अपराध जोधपुर में गहलोत नहीं आपको इतना अपराध राजस्थान में कहीं भी नहीं गहलोत एक दिक्कत हो रहा है 15 तो भाणजे भतीजे मुख्यमंत्री है इसको 15 नाम फलाना सिंह जी फलाना जी चमका जी 15 और एक व्यक्ति मुझे मिला जो गहलोत का वोट खास था मैंने कहा आपको तो जेल में डाला था बीजेपी ने और 10-15 फट्टे भी लगेगा पीछे कि आप भूल गए क्या उस बात को बोले नहीं तो मैंने याद करो कम से कम उनको तो वापस जला दो जिन्होंने कपड़े तोड़ा के चड्डी बनियान में आपको रखा था अरे हिम्मत वाली बातें करता हो उनको बुलाओ मुख्य अतिथि का नाम लिखो ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते जो खुद पे हुई बेइज्जती का कोई बदला नहीं ले सकता ना तो आपका बदला कभी नहीं ले सकता इस बात को भूल जाओ आप जिसकी घर में चलेगी उसकी गांव में चलेगी किसी गांव में चलेगी उसकी बाहर इलाके में चलेगी घर में अगर किसी लुगाई इसके कहने से 2 कप चाय नहीं बनाती उसको बात छोटी कहते हैं क्या मैं बताऊंगा नहीं कहता ना तो ये हालत है ऐसे लोगों की पढ़े सारे पढ़ी भी चूस रहे लोगों को लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हो सकता है वसुंधरा गहलोत आपस में मुकदमे विड्रॉ किए होंगे कई लोगों को बचाया होगा लेकिन सत्ता के अंदर आ गया और अगर सत्ता के नजदीक में बैठ गया ऐसी स्थिति बन सकती है 70-40 4 50 ऐसे हो जाए तो कुछ करना होगा तो सत्ता के नजदीक में बैठ गया तो नई जेल बना के जिससे नया डोम बनाया ऐतिहासिक यहाँ पे ऐसी खुली जेल बना के और रोज बड़ी गिरफ्तारी होंगे आज उसको फटका आज उसको लाया आज सारा काला दिन मोदी तो लाया कि नहीं लाया मैंने कैसे कहा लेकिन राजस्थान के अंदर अपराधी भाग जाएंगे